रामचरितमानस के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बेहद खूबसूरत शहर था। सिटी का लेआउट वेल प्लान था। जगह जगह विशाल भवन, मंदिर और गार्डन्स थे। सरयू नदी के चलते पानी की कोई कमी नहीं थी। इकोनॉमी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। दूर दूर से आए ट्रेडर्स वहाँ दुकानें लगाते थे। बाजार हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। ये शहर आर्ट्स, क्राफ्ट और कल्चरल एक्टिविटीज का एक प्रोमिनेंट सेंटर था। कई विद्वान साधु संत भी यहाँ बसते थे, जिस कारण एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अयोध्या उस समय सच में वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी थी। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि आज हजारों साल बाद हजारों करोड़ों रुपए लगा के अयोध्या को उसकी खोई हुई ग्लोरी लौटाई जा रही है। उसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अयोध्या के इसी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं अयोध्या धर्म नगरी की यात्रा। आप कहेंगे जाते हैं तो गर्व से बताते हैं मैं अयोध्यावासी हूँ। कितना बदल गया अयोध्या, पूरा चेंज हो गया, पूरा 100% चेंज हो गया। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करें। अयोध्या के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा है श्री राम का मंदिर, राम मंदिर, जिसके फीचर सुन के कोई भी मेस्मराइज्ड रह जाएगा। राम मंदिर को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नगरा स्टाइल में बनाया जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई 250 फीट और लंबाई पूरे 380 फीट होने वाली है। मंदिर में टोटल 3 फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर की हाइट 20 फीट होगी। 44 गेट्स होंगे और टोटल 392 पिलर्स होंगे, जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां कार्व की जाएंगी। नगरा स्टाइल के अकॉर्डिंग मंदिर को एक जगती यानी एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है। एंट्री के लिए 16 फीट चौड़ी 32 स्टेयर्स है। डिसेबल्ड और एल्डरलीज के लिए रैंप और लिफ्ट का भी प्रोविजन है। एंट्रेंस के ऑपोजिट साइड है गर्भगृह, जहां राम लल्ला की मूर्ति स्थापित होगी। गर्भगृह और एंट्रेंस के बीच में 5 मंडप होंगे। कुडू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप एक के बाद एक होंगे और कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप दोनों साइड्स में होंगे। राम मंदिर और बाकी का एरिया मिला के पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स अराउंड 70 एकर्स का है। लेकिन इस 70 एकर्स में केवल 30% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन है। बाकी के 70% एरिया में केवल पेड़ पौधे हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन। इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रामायण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख किरदार जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ कई फैसिलिटीज दी गई हैं, जैसे 25,000 लोगों के लिए लॉकर फैसिलिटी, हॉस्पिटल की व्यवस्था है। नेचुरली देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे। बनकर तैयार होने के बाद ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा और पूरी दुनिया के हिंदूज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल भी। मंदिर की ओपनिंग के बाद अयोध्या में हर दिन 3 से 5 लाख विजिटर्स की आने की उम्मीद है और इसीलिए अयोध्या में इन लोगों को पहुंचाने के लिए कमाल के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले तो 240 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल है स्टेशन का डिजाइन, जो खुद मंदिर से इंस्पायर्ड है। बिल्डिंग के टॉप पे नगरा स्टाइल के 2 शिखर लगाए गए हैं और सेंट्रल डोम का टॉप भगवान राम के मुकुट से इंस्पायर्ड है। रेलवे स्टेशन की ही तरह एयरपोर्ट का डिजाइन भी राम मंदिर से इंस्पायर्ड है। एयरपोर्ट का नाम रामचरितमानस के क्रिएटर के नाम पे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ये एयरपोर्ट बाहर से तो ट्रेडिशनल दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही मॉडर्न है। एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में फाउंटेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर प्लांट और वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं। इन्हीं फीचर्स के कारण इस एयरपोर्ट को ग्रिया 5 स्टार रेटिंग फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मिली है। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके इंटीरियर में लोकल आर्ट और पेंटिंग्स के थ्रू श्री राम की लाइफ को दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ लैंड होते ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि वो श्री राम की नगरी में पधार चुके हैं। एयरपोर्ट का एम है हर साल 10 लाख पैसेंजर्स को केटर करना और यहाँ ऑपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तेजी से काम हो रहा है। अयोध्या की नेशनल लेवल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अयोध्या जगदीशपुर NH 330 हाईवे और अयोध्या अकबरपुर बसखरी 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। करीब 4000 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या के चारों ओर 70 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है और अयोध्या के अंदर राम मंदिर तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ और भ्रमण पथ बनाए जा रहे हैं। रेलवेज,
एयरवेज और रोडवेज के बाद अब बात करते हैं वाटरवेज की। इन सब के अलावा अब अयोध्या तक पानी के रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो केवल शुरुआत है। अयोध्या तक जाने वाले सभी मेन हाईवेज पर ग्रैंड एंट्री गेट्स बनाए जा रहे हैं। टोटल 6 गेट्स का प्लान अप्रूव कर दिया गया है और इन गेट्स का डिजाइन भी मंदिर से इंस्पायर्ड है, जिसे देखते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप इंडिया के टेम्पल टाउन में एंट्री कर रहे हैं। इन गेट्स का नाम भी रामायण के कैरेक्टर के ऊपर श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, भरत द्वार, जटायु द्वार और गरुड़ द्वार रखा गया है। इसके बाद अयोध्या में करीब 50 एकड़ के एरिया में एक टेम्पल म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम का ऑब्जेक्टिव है विजिटर्स को इंडिया के सभी मेजर टेम्पल्स की हिस्ट्री समझाना। आखिर एक टेम्पल किसी पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों बनाया गया, उस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन की फिलोसफी और मेथड्स क्या थे, वहाँ पूजा के तरीके क्या थे, ये सब यहाँ समझाया जाएगा। इसीलिए अयोध्या में इंडियन वर्जन ऑफ डिज्नीलैंड भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम होगा रामलैंड। यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करके श्री राम की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। रामायण में जिन लोकेशन का जिक्र है उन्हें हूबहू बनाया जाएगा। अल्ट्रा मॉडर्न राइड्स, एक्सपीरियंसेस और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी होंगे। इसके अलावा अयोध्या में श्री राम का स्टैचू भी बनाया जा रहा है, जो दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू होगा। करंटली वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 790 फीट। लेकिन श्री राम का 823 फीट का स्टैचू पूरा होने के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अयोध्या में लोग दीपावली भी सेलिब्रेट कर पाएंगे, जो नेचुरली पूरी दुनिया में यहाँ सबसे ग्रैंड तरीके से मनाई जाती है। जैसे 2023 की दिवाली से पहले दीपोत्सव में अराउंड 25,000 वॉलंटियर्स ने मिलके 51 घाटों पर अराउंड 22 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए थे, जो अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी के साथ ग्रैंड लेजर शो ऑर्गेनाइज किया गया था और एक ब्यूटीफुल ड्रोन शो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा अयोध्या को यूपी गवर्नमेंट की सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है, जिसके तहत शहर में हजारों सीसीटीवी कैमरास, मॉडर्न कंट्रोल रूम, फीमेल्स की कंप्लेंट हैंडल करने के लिए पिंक पुलिस बूथ और बसों में पैनिक बटन जैसे कई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। फाइनली सिटी प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, फ्री वाईफाई और डिजिटल पेमेंट जैसे कई एरियाज में टेक्नोलॉजी का यूज करके अयोध्या को एक मॉडर्न सिटी में तब्दील किया जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के चलते अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रही है। इस रैपिड डेवलपमेंट के चलते न केवल अयोध्या बल्कि पूरी यूपी की इकोनॉमी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ऑलरेडी अयोध्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गाइड्स, होटल स्टाफ, ड्राइवर्स एक्सेट्रा के लिए हजारों जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, लोकल शॉपकीपर्स और छोटे बड़े होटल सभी का बिजनेस बूम हो रहा है और रियल स्टेट प्राइसेस तो 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। अयोध्या का रिवाइवल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक प्राउड मूवमेंट है। लेकिन अयोध्या की सिग्निफिकेंस केवल इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाली। जब अयोध्या की हर गली, चौराहा, बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स और बाकी सभी चीजें इंडिया के एंशिएंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस की कहानी सुनाएंगी और इस तरह सुनाएगी कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ खींचे चले आए, तो नेचुरल है कि पूरी दुनिया को इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलेगा। और जब पूरी दुनिया इंडिया के महान कल्चर को पहचानेगी तो उनके मन में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली वर्ल्ड ओवर इंडिया की सॉफ्ट पावर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी।